कई जगहों पर हवाई हमले किए हैं। पूरी रात इजराइल का ये हमला जारी रहा है। देखिए किस तरीके के हालात बने हैं बेरूत में, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। हिजबुल्लाह पर इजराइल का बारूदी प्रहार। बेरूत पर टूट रहा है इजरायली फोर्स का कहर। इजरायली हमले से हिजबुल्लाह में हाहाकार। लेबनान में तबाही का खौफनाक मंजर। गाजा की तरह मलबे में बदल रहा है बेरूत। हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया। हिजबुल्लाह के सभी टॉप कमांडर भी मारे गए। हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप खत्म हो गई है। पहली और दूसरी लाइन के सारे बड़े लड़ाके खत्म हो गए, लेकिन इजराइल का कहर अब भी जारी है। पूरे बेरूत में आग की ऐसे ही लपटें दिखाई दे रही है। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। इजरायली हमले के बाद हर तरफ खौफ का माहौल है। इमारतों के मलबे में लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं। कोई मदद न मिलने पर खुद ही हाथों से मलबा हटा रहा है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 20 से ज्यादा लोगों की मौत इजराइल के इस हमले में हुई है। घायलों की संख्या 100 से भी ज्यादा है। ये संख्या उन लोगों की है जिन्हें मलबों से निकाला जा चुका है। आशंका है कि बहुत से लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। लेबनानी मीडिया के मुताबिक इजरायली एयरफोर्स ने बेरूत के घनी आबादी वाले इलाके में ये हमला किया। इजरायली फोर्स के हमले में कई हाई राइज बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। ये पहली बार है जब इजरायली फाइटर प्लेन ने सिविलियंस की बिल्डिंग को निशाना बनाया है। इजराइल का दावा है कि उसके निशाने पर हिजबुल्लाह का रक्षा मंत्री वाफिक सफा था, जो इस हमले में मारा गया है। वाफिक सफा हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह का ब्रदर इन लॉ बताया जा रहा है। हालांकि हिजबुल्लाह ने वाफिक सफा के मारे जाने के इजरायली दावे को झूठ बताया है। दक्षिणी बेरूत के दाहिया इलाके को हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। हिजबुल्लाह का यहीं पर हेड ऑफिस भी होने का दावा किया जाता है। इसी जगह पर नसरुल्लाह से लेकर सैफुद्दीन तक इजरायली हमले में मारे गए हैं। इजरायल ने बेरूत के दक्षिणी इलाके में लोगों को घरों को खाली करने और जो खाली करके चले गए हैं उनको वापस न लौटने की चेतावनी दी है। इजरायल का कहना है कि उसके हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक हिजबुल्लाह का एक भी लड़ाका जिंदा रहेगा। इजरायली हमला थमने के बाद की ये तस्वीर है। हमले के बाद हर तरफ तबाही का मंजर है। लोगों को मलबे से निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इजरायली सेना ने हमले का दायरा दक्षिणी लेबनान और बेरूत तक ही नहीं, हिजबुल्लाह के प्रभाव वाले दूसरे इलाकों तक भी फैला दिया है। बेरूत से करीब 40 किलोमीटर दूर सीडोन शहर की ये तस्वीर है। इजरायली एयरफोर्स के हमले से पूरा सीडोन शहर दहल उठा है। आग की ऊंची लपटें और हमले के बाद ब्लास्ट की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। इजरायली सेना हवाई हमले के साथ साथ ग्राउंड ऑपरेशन भी चला रही है। इजरायल की ग्राउंड बैटल दक्षिणी लेबनान के कई किलोमीटर अंदर तक शुरू हो चुके हैं। इजरायली कमांडो धीरे धीरे दक्षिणी लेबनान पर कब्जा करते जा रहे हैं। दक्षिणी लेबनान के एक गांव से इजरायली फौज ने हथियारों का बड़ा जखीरा भी जब्त किया है। ये पूरा गांव विस्फोटकों और हथियारों से भरा हुआ है। यहाँ हिजबुल्लाह के ऐसे कई इक्विपमेंट मिले हैं जिनका इस्तेमाल वो उत्तरी इजराइल के इलाकों पर हमले में करते हैं। हम इस खतरे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने को कटिबद्ध हैं। यहाँ हमारी आर्मी ब्रिगेड्स है, कई डिवीजन और खासकर जवान हैं जो इस ऑपरेशन को बहुत ही बेहतर तरीके से अंजाम दे रहे हैं।
इजरायली हमले में अभी तक 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। घायलों की संख्या 10,000 को भी पार कर गई है। इजरायल का दावा है कि उसके हमले हिजबुल्ला के ठिकानों तक सीमित हैं। इजरायल का कहना है कि हिजबुल्ला ने गाजा में हमास की तरह रिहायशी इलाकों में बड़ी इमारतों में अपने ठिकाने बना रखे हैं। इजरायल ने पिछले 24 घंटे में बेरूत शहर के अलग अलग इलाकों में 100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की। इजरायल के ये हमले बेरूत के सेंट्रल डाउनटाउन से लेकर रास अल नावे और अल नुवैरी समेत कई इलाकों पर हुए। इस बीच इजरायल ने दक्षिणी पश्चिमी लेबनान में भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजरायल ने हजारों कमांडो को हिजबुल्ला के प्रभाव वाले इस इलाके में उतार दिया है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।